तो लो भाई, छुटकू के तो मजे आ गए। मंथ के स्टार्टिंग में उसको खाना होता है पिज्जा, और उसके साथ साथ हमने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। तो हमने भी गर्मा गर्म पिज्जा का मजा लिया, और डिंकी ने मंगवाया था अपने लिए व्हाइट सॉस पास्ता। अब देखो छुटकू के चेहरे की खुशी तो ऐसे झलक रही थी कि मानो पता नहीं क्या ही आ गया। वो बड़ा खुश होता है पिज्जा वगैरह देख के। सो भाई, कल तो हमें पता चल गया कि यस, वाकई में मतलब सर्दी आ चुकी है। इतनी ठंड में हम लोग कल रात को बाहर निकले, और कल से ही मुझे पता चला कि हाँ, दिल्ली की ठंड बहुत तेज स्टार्ट हो चुकी है गिरनी। और हम स्कूटी पे थे, तो मतलब इतनी तेज सामने की जो हवाएं चल रही थी एकदम थपेड़े से लग रहे थे हम। मतलब हमारी तो एकदम कुल्फी जमती हुई गई थी, और जाना भी बहुत इम्पोर्टेंट था, कहीं जरूरी जाना था। तो रास्ते में हम लोगों ने सोचा चलो रुक रुक के जाते हैं, लेकिन रुकते तो लेट हो जाता, तो हम रुके नहीं, बस अपनी मंजिल तक जैसे तैसे करके पहुंच। तो यहाँ पहुंचने के बाद हमने फटाफट से यहाँ का काम निपटाया, और ठंड इतनी तेज थी कि हम और लेट नहीं करना चाहते थे, तो फटाफट से हम वहां से निकल लिए बाहर। और देखो पीछे बैकग्राउंड में आपको दिख भी रहा होगा कि हम कहाँ आए थे। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये है डेंटल क्लिनिक। क्योंकि दांतों में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो अगर दांत में एक बार दर्द हो जाए ना, तो मतलब अनबिरेबल पेन होता है, तो उसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पे ये नंबर 1 क्लिनिक है डेंटल का, तो हमें यहीं आना था। इसके बाद फिर हम अपनी स्कूटी पे सवार हुए और निकले बाहर घर जाने के लिए। और हवाओं के थपेड़े अगेन खाते हुए हम लोग निकल रहे थे इस रास्ते से। लेकिन नज़ारा बड़ा सुंदर दिख रहा था आसपास में। देखो कितना कलरफुल नज़ारा है। इधर देखो पर्पल कलर की लाइट्स लगी हुई थी, और आगे रेड कलर की, पिंक कलर की, मतलब सर्दी भी लग रही थी और नज़ारे के मज़े भी ले रहे थे। और एक बात तो है कि जब ध्यान कहीं और जाता है, तो जो सर्दी थी ना हमारी, वो भी गायब हो जाती है। तो पता ही नहीं चला नज़ारे देखते देखते कि सर्दी कहाँ चली गई। लेकिन जैसे ही नज़ारे गायब हुए, सर्दी वापस दिखने लगी, और सामने मुझे पता चला कि कोहरा भी स्टार्ट हो चुका है गिरना। और ये तो अभी सोचो कि दिसंबर की स्टार्टिंग है, और अभी से दिल्ली का ये हाल हो चुका है, तो आगे आगे जनवरी जब आएगी तब तो पता नहीं क्या ही हाल होने वाला है, कितनी ही ठंड पड़ने वाली है। भाई लोगों, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि शाम होते होते आप अपने घर में ही रहिए मजे से, और अगर बाहर निकलना है तो एकदम पैक होके निकलना, कहीं ये ना हो कि बीमार पड़ गए। तो मैं तो भाई पहले से बता रही हूँ, पैक होके निकलना, बहुत ज्यादा ठंड स्टार्ट हो चुकी है। और अगर तुम लोग मेरी तरह स्कूटी पे नहीं जाते हो, तो फिर गाड़ी से निकलो। तो गाड़ी है थोड़ी सी सेफ, उसमें थोड़ी ठंड नहीं लगती है, चारों तरफ से शीशे बंद हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो डिंकी की हालत कितनी ज्यादा खराब हो रखी है, क्योंकि वो तो एकदम फ्रंट में बैठ के ड्राइव कर रही थी, मैं तो थोड़ी पीछे बैठी हुई थी, तो इसलिए ठंड बहुत तेज है। तो भाई एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि अगर जो स्कूटी से जाते हैं वो बहुत सेफ होकर चलाएं स्कूटी, और बैठने वाले भी सेफ होकर बैठे, क्योंकि कुछ नहीं पता होता कहाँ से कौन सी गाड़ी आके टकरा जाए। मैंने रास्ते में देखा था, एक गाड़ी टकरा गई थी हमारे सामने ही। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि हम वहां से जब तक निकल लिए थे, तो वो जाके पता नहीं कहाँ किस खंबे में जाके टकराई, और बहुत बुरा हाल हो गया था उस गाड़ी का। और मैं तो चाहती तो थी रिकॉर्ड करना, बट ड्यू टू सम कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए हम नहीं रुके वहाँ पे। तो वहाँ से हम निकल लिए थे, और रात भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो सेफ भी नहीं था रुकना ना। तो इसलिए बीइंग अ फीमेल हमें वहाँ से निकलना ही सही समझा।